हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई एक मशीन है या एआई एक दिमाग है, उसका क्या कंपैरिजन एक इंसान से कर सकते हैं और क्या क्या हम आने वाले टाइम में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं एआई की वजह से, या हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एआई की वजह से। तो सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं जो नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता है अपनी लाइफ में, लेकिन एआई कर सकता है। सबसे पहले स्पीड, मतलब कोई भी काम ईजिली और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से एआई कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी डाटा हम इनपुट कर देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी उसको कैलकुलेट करके एक आंसर बना सकता है या फिर एक काम कर सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट और उसका बेस्ट पॉइंट यही है कि उसके अंदर एक स्पीड है जो कि नॉर्मल ह्यूमन के अंदर नहीं हो सकती पॉसिबल। नंबर 2 इसमें आता है एक्यूरेसी, क्योंकि जो भी एआई मॉडल किसने बनाया है या फिर एआई की अगर हम बात करें, एआई के अंदर जो भी डाटा इनपुट हो गया है, चाहे वो कैलकुलेशन से रिगार्डिंग हो, इंसान से रिगार्डिंग हो या फिर मेडिकल से रिगार्डिंग हो, तो वो गलती नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सिर्फ उतनी ही नॉलेज है, ना उसके पास इमोशन है ना कोई और चीज़ है जिससे वो अपना एरर या फिर ह्यूमन एरर की तरह वो भी एरर दे सके। तो इसीलिए उसके अंदर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 3 और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो थक नहीं सकता क्योंकि वो एक मशीन है, मशीन कभी थकती नहीं है। बट वहीं पे ऑन दी अदर हैंड इंसान थक भी सकता है और काफ़ी सारे इमोशनल या फिर फिजिकल प्रॉब्लम इंसान के साथ हो सकती है, बट वहीं पे एआई के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर 4 और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि उसके अंदर स्केलेबिलिटी है, मतलब क्या वो सारा डाटा इनपुट कर सकता है, मतलब कितना भी डाटा उसको आप दे दो तो वो इनपुट करता रहेगा। वहीं पे इंसान को डाटा इनपुट करने में टाइम भी लगेगा और काफ़ी ज़्यादा डाटा वो इनपुट नहीं कर पाता है, इनपुट कर लेगा तो रिकॉल नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉब्लम इंसानों के साथ आ सकती है, मतलब ह्यूमन ब्रेन के साथ आ सकती है। बट वहीं पे एआई काफ़ी ज़्यादा डाटा इनपुट कर सकता है और उसको एक सेम टाइम पे कंपेयर भी कर सकता है और उससे एक आंसर भी बना सकता है, क्योंकि इंसान इतना फास्ट नहीं होता है, उसको लर्न करने में भी टाइम लगता है और आंसर देने में भी टाइम लगता है। तो ये थे 4 पॉइंट कि कोई भी मशीन या फिर एआई, कोई भी माइंड नहीं बन सकता, एक नॉर्मल इंसान की तरह तो काम नहीं कर सकता। काफ़ी अच्छा कर सकता है कंपैरेटिवली, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करने वाले हैं इंसानों के ब्रेन के बारे में, जो काम हमारा ब्रेन कर सकता है वो एआई नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब क्या होता है, हमारे कुछ डिसीजन इमोशनल इंटेलिजेंस से भी लिए जाते हैं कि किस चीज़ में हमें इमोशनल होना है या फिर थोड़ा सा इमोशनल होकर आंसर करना है। हम ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन एआई वहीं पे सिर्फ अपने डाटा के अनुसार आंसर दे सकता है। नंबर 2 पॉइंट आता है कि इंसान का माइंड एआई से बेटर क्यों है, उसमें आता है क्रिएटिविटी। इंसान क्रिएटिविटी कर सकता है, अलग अलग चीज़ें सोच सकता है, क्योंकि आपको पता ही है एआई भी एक इंसान ने ही बनाया है। तो इंसान का ब्रेन ज़्यादा वास्ट होता है, मतलब ज़्यादा सोच सकता है, क्रिएटिविटी उसके अंदर आ सकती है। वो स्लो होता है, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन वो कभी भी क्रिएटिविटी को नहीं छोड़ सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव होता रहता है। बट एआई के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। एआई के अंदर जो आपने इनपुट कर दिया उसके पास सिर्फ वही है, वो डाटा कलेक्ट करता रहेगा एवरी डे, लेकिन वो क्रिएटिविटी नहीं कर सकता, कोई नई चीज़ नहीं बना सकता। नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है अडेप्टिबिलिटी, मतलब क्या इंसान जो होता है वो काफ़ी जल्दी अडेप्ट करता है चीज़ों को, इमोशनली लर्निंग से या फिर अपनी फिजिकल लर्निंग से अडेप्ट करता रहता है चीज़ों को। वहीं पे एआई उन चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर सकता। एआई का सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने डाटा उसको दिया वही डाटा उसके पास रहेगा, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। बट वहीं पे इंसान क्या करता है, चीज़ों को अडेप्ट करता है, छोटी चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा सोच सकता है, बट एआई ऐसा नहीं कर सकता। एक वर्ड से भी इंसान काफ़ी सारी चीज़ें सोच सकता है, बट वहीं पे एआई वही सोच सकता है जो उसको बताया गया है। नंबर 4 और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है एथिकल डिसीजंस, मतलब क्या एआई कोई भी एथिकल डिसीजन नहीं ले सकता। इंसान काफ़ी एथिकली सोच सकता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करके सोच सकता है, बट एआई ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ओवरऑल वो सिर्फ एक मशीन है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने डिस्कस किए एआई के बारे में। क्या एआई एक माइंड बन सकता है या सिर्फ एक मशीन ही रह सकता है? देखो, इसमें कुछ अलग अलग कंपैरिजन जो हमने किए हैं, इनसे कुछ भी ऐसा प्रूफ तो नहीं होता है कि एआई एक माइंड नहीं बन सकता। ऐसा कहा जा सकता है कि शायद आने वाले टाइम में एआई एक इमोशंस को भी समझने लग जाए, एथिकल्स को भी समझने लग जाए और चीज़ों को हमसे ज़्यादा और अच्छे से लर्न करने लग जाए। ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि साइंटिस्ट या फिर एआई डेवलपर्स कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक एआई बिल्कुल इंसान की तरह भी रिलेट कर सके, मतलब इंसान की तरह वो सोच सके और इंसान की तरह काम
कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है आने वाले टाइम में। तो अब आप बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में कि क्या एआई इंसान बन सकता है या नहीं बन सकता, और बन सकता है तो वो क्या क्या कर सकता है, और अगर एआई एक इंसान की तरह काम करने लगा तो इंसानों के काम का क्या होगा, उनकी जॉब्स का क्या होगा, और अगर एआई एक इंसान बन गया तो उससे हमें प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि आज के टाइम में भी एआई से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो रही हैं। तो इसीलिए हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी इस चीज़ को लेके कि जो भी एआई के अंदर आ रहा है या डिटेल्स जो भी उसके अंदर अपडेट हो रही हैं या जो भी नए फीचर्स आ रहे हैं वो एक रेगुलेटरी के अनुसार हो, क्योंकि अगर उसको बिल्कुल फ्री हैंड दे दिए गए तो उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस हमें फेस करनी पड़ सकती है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो यही था आज की वीडियो के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।